आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं आप सभी को बता दूं, मैंने स्टूडेंट की मांग पर यूनिट के हिसाब से वीडियो अपलोड की है। जिसको वो वीडियो वॉच करनी है वो वीडियो वॉच करे। लेकिन मेरा जो तरीका है, मेरा तरीका है कि मेरा अलग तरीका है। सबसे पहले विधाओं की परिभाषा, समीक्षा करने के तत्व, उनकी चरित्र चित्रण, ये सब चीज़ें मैं अलग अलग टॉपिक के हिसाब से तैयार करता हूँ। अलग अलग नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। आज हम इस वीडियो में करने वाले वो ये करने वाले हैं कि गद्य, हिंदी गद्य विधाओं की जितनी भी गद्य विधाएं हैं, सभी की परिभाषा सरल, संक्षिप्त और इससे सटीक परिभाषा साहित्यिक शैली में, कलात्मक शैली में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मेरे इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी परिभाषा मिलेगी। तो सबसे पहले हम परिभाषा की ओर आगे हैं। सबसे पहली विधा है हमारी रेखा चित्र। देखिए, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन इस विधा में से बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लघु में या दीर्घ में यह क्वेश्चन आ सकता है कि जीवनी की परिभाषा बताते हुए इसकी समीक्षा करने के तत्वों का वर्णन कीजिए। अमुक या अमुक रचना की समीक्षा कीजिए। इस तरीके से आ सकता है। देखिए, दूसरी तरीके से क्वेश्चन दीर्घ में ये बन सकता है कि नाटक की परिभाषा बताते हुए उसका उद्भव और विकास की उसके उद्भव और विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। दीर्घ में या लघु में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा आनी चाहिए विधाओं की। तो इसी विधाओं के इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारी सबसे पहली विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव वर्णन किया जाता है। कहानी और निबंध के बीच झूलती रेखा चित्र सर्वदा एक नई विधा है। मैं आपको बता दूं, रेखा चित्र एक नई विधा है और इसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना का मर्मस्पर्शी, संवेदनशील तरीके से, कलात्मक तरीके से वर्णन होता है, वही रचना रेखा चित्र कहलाती है। हमारी नेक्स्ट विधा है संस्मरण। संस्मरण में लेखक स्वयं के द्वारा अनुभूत किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का बहुत ही आत्मीयता व कलात्मकता के साथ वर्णन किया जाता है। इस तरह यह जीवन का यथार्थ रूप अनुभूतिमय व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट किया जाता है। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मृति। मैं आपको इसको थोड़ा परिभाषित कर देता हूँ कि संस्मरण वह कहलाता है जो हमारे मन मस्तिष्क में पुरानी यादें पड़ी रहती हैं। जब उन यादों को हम किसी मर्मस्पर्शी तरीके से वर्णन करते हैं तो वो रचना संस्मरण कहलाती है। ऐसी रचना संस्मरण कहलाती है। संस्मरण किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का हम मर्मस्पर्शी तरीके से, कलात्मक तरीके से वर्णन करते हैं, ऐसी रचना संस्मरण कहलाती है। देखिए, मैंने विधा जो लिखा है इसमें विधाओं की संक्षिप्त परिभाषा लिखी है। अगर ये आप किसी भी प्रोफेसर को बताओगे तो वो न केवल आपका कायल हो जाएगा, वो आपको ब्रिलियंट, सुपर स्टूडेंट समझने लगेगा। वो समझने लगेगा आपको कि आप बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले छात्र हैं। और दूसरी बात, अगर आपको इन परिभाषाओं को संक्षिप्त तरीके से भी याद कर लेते तो पेपर में इसको लिख के इसका विस्तार आप 2 पेजों में, 3 पेजों में आराम से कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास कितना समय है और कितना आप लिखना चाहते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो जीवनी मैंने केवल एक लाइन में लिखी है, लेकिन इस जीवनी को हम 4 पेजों में भी लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि जीवनी क्या होती है। तो ऐसे ही मैंने केवल जड़ को, केवल चाबी को रखा है। मतलब जो मूलभूत चीज़ है वो मैंने इस परिभाषा में व्यक्त की है। और जबकि जाके देखो, जड़ जहाँ होगी, पेड़ विशाल बरगद का विराट वट वृक्ष वहाँ निसंदेह उग आएगा अगर जड़ है तो। ठीक उसी प्रकार अगर आपको मूलभूत चीज़, मूलभूत परिभाषा याद है तो आपको उसको परिभाषित कर सकते हैं, कितना भी बड़े रूप में परिभाषित करते सकते हैं। इसलिए इन परिभाषाओं को याद करना जरूरी है। हमारी नेक्स्ट विधा है जीवनी। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। देखिए, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे मैं अपने बारे में लिखूँ तो वो आत्मकथा कहलाती है। अगर मैं तुम्हारे बारे में लिखूँ कि तुम्हारा जीवन चरित्र कहता था, तुम कब जन्मे, कब इस संसार से विदा हो गए, तुमने कौन सी नौकरी प्राप्त करी, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़े, और मैं इस तरीके से आपके जीवन के बारे में ये वर्णन करूं तो ये रचना जीवनी कहलाएगी। मतलब तुम अगर अपने विषय में लिखो तो वो आत्मकथा है, अगर तुम मेरे विषय में लिखो तो वो जीवनी कहलाएगी। मतलब जीवनी कोई दूसरा लिखता है और आत्मकथा वो स्वयं लिखता है। ओके, इस तरीके से आत्मकथा और जीवनी में
आत्मकथा और जीवनी मूलभूत अंतर यही है। नेक्स्ट विधा है रिपोर्टार्ज। रिपोर्टार्ज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टार्ज कहा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न में या फिर अति लघु प्रश्न में इसकी अत्यधिक संभावना है इस क्वेश्चन की पूछे जाने की, रिपोर्टार्ज कौन सी भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हमारी नेक्स्ट विधा है व्यंग। व्यंग का शाब्दिक अर्थ है ताना कसना। ऐसी रचना जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या कोई अन्य व्यवस्था की विकृति पर ताना कसा गया हो या प्रतिकार किया गया हो, व्यंग कहलाती है। जैसे ये मान लो कि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में गुंडागिर्दी ज़्यादा है। अगर मैं ऐसी रचना लिखूं जिसमें गुंडागिर्दी की राजनीति के असली चरित्र को दिखाया गया हो और कुछ राजनेताओं के असली चरित्र को दिखाया गया हो, तो ऐसी रचना व्यंग कहलाती है। जब मैं किसी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक की कुप्रथाओं को, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, इन चीज़ों को किसी रचना के माध्यम से प्रकट करूं, तो ऐसी रचना व्यंग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट विधा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में कुछ शब्द हैं जो आपको अच्छी तरीके से करने हैं। यायावर और यायावरी। यायावर घूमने फिरने वाले को कहते हैं, यायावरी घूमने फिरने को कहते हैं। तो ठीक है, इसमें लेखक द्वारा की गई किसी स्थान की यात्रा का वर्णन किया जाता है, वही यात्रा वृत्तांत कहलाती है। तो नेक्स्ट विधा है डायरी। डायरी का मतलब होता है हिंदी में दैनंदिनी, जिसमें दैनिक दिनचर्या का वर्णन हो वही डायरी होती है, सीधी परिभाषा है। लेकिन साहित्यिक रूप में क्या होगा? डायरी वह पुस्तिका है जिसमें दैनिक घटनाओं, कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं का लिखित संग्रह होता है। नेक्स्ट विधा है इंटरव्यू, जैसे हिंदी में भेंटवार्ता, साक्षात्कार भी कहते हैं। इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार का आशय उस विधि से है जिसमें साक्षात्कारकर्ता संबंधी लोगों से मिलकर वह उनसे पूछकर तथा उनसे उत्तर पाकर किसी विषय पर वास्तविक जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं जिसमें से कुछ लोग कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं और जो व्यक्ति विशेष जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है वो उसके आंसर देता है, वही इंटरव्यू कहलाता है। नेक्स्ट विधा है आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है। मैं आपको पहले परिभाषित कर दिया था। नेक्स्ट विधा है एकांकी। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष का, भाव का, एक दशा का वर्णन होता है। एकांकी नाटक का लघु रूप होता है। इससे संक्षिप्त विधा, इससे छोटी परिभाषा क्या हो सकती है कि एकांकी नाटक का लघु रूप होता है और मनुष्य के एक पक्ष का वर्णन होता है। नेक्स्ट विधा है नाटक। नाटक अर्थात सात्विक भावों का अभिनय। नाटक में जीवन के प्रत्येक पक्ष का चित्रण होता है और इसकी सार्थकता रंगमंच पर प्रस्तुत होने पर पूर्ण होती है। देखिए नाटक क्या होता है, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि नाटक को इसीलिए लिखा जाता है कि रंगमंच पर उसका अभिनय किया जाना है। हिंदी का नाटक हो, अंग्रेजी का नाटक हो, संस्कृत का नाटक हो या कोई भी अन्य भाषा का नाटक हो, नाटक का निर्माण ही इसीलिए किया जाता है कि उसको रंगमंच पर प्रस्तुत करना है। वो नाटक जो रंगमंच पर अच्छा अभिनय नहीं कर पाता है वो सशक्त नाटक नहीं माना जाता। लेकिन वो नाटक जिसका अभिनय सशक्त तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से किया जाए, जो दर्शकों को संवेदनशील तरीके से संवेदनशील कर सके, उनको मर्मस्पर्शी, मर्मपूर्ण तरीके से उनके मन में एक विशेष स्थान बना सके, ऐसा नाटक सशक्त और शक्तिशाली नाटक माना जाता है। जैसे कालिदास द्वारा लिखे गए अनेक ऐसे नाटक हैं जो आज भी कालजयी माने जाते हैं, ऐसे नाटक। नेक्स्ट विधा है उपन्यास। उपन्यास कहानी से अधिक विस्तृत होता है। इसमें एक से अधिक कहानियों को समाहित किया जा सकता है। इसमें मानव जीवन के विभिन्न अनुभवों, संघर्ष, पहलुओं को देखा जा सकता है। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है वह रचना जो सामयिक जीवन के निकट हो। नेक्स्ट विधा है आलोचना। किसी रचना का जब सम्यक मूल्यांकन किया जाता है तो उसे आलोचना कहा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए किसी ने नाटक, उपन्यास, नाटक, कुछ भी कोई रचना है किसी लेखक ने लिखी है और मुझे उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, ठीक है, कमी दिखाई दे रही है और उसमें मुझे कुछ विशेषताएं दिखाई दे रही है। कालजयी नाटक है मान लो, वो रचना कालजयी है मान लो, तो मैं उस कालजयी रचना पर अपने विचार व्यक्त करूं, अरे इसमें तो बड़ी खासियत है, ये तो बहुत अच्छी रचना है। और जब
मान लो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कमियां भी हैं, तो कमियों का भी वर्णन करूं। गुण और दोष अर्थात विशेषताएं और दोष। जब ऐसी रचना, जैसे किसी रचना के बारे में इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, किसी लेखक के द्वारा लिखी गई वह रचना जिस रचना में किसी अमुक या विशेष रचना के बारे में गुण दोषों का वर्णन किया जाता हो, वह आलोचना होती है। ओके, नेक्स्ट विधा है निबंध। निबंध किसी व्यक्ति पर लिखे गए लेखक के निजी विचार होते हैं जो आकर्षक रूप से साहित्यिक शैली में लिखे जाते हैं। देखिए, निबंध क्या होता है, लेखक के अपने मौलिक विचार होते हैं। जैसे मान लो मैं राजनीति के विषय में अपने विचार लिखूं तो ऐसी रचना निबंध कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से मैंने सभी विधाओं की आपको परिभाषा बता दी है और मैं आपको बता देता हूँ पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है। ये नई शिक्षा नीति 2022 के हिसाब से है पेपर का पैटर्न, जो पूरे भारत में एक समान ही रहेगा। तो देखिए, पेपर पैटर्न में 3 सेक्शन होंगे इस पेपर में। पहला अति लघु और बहुविकल्प होंगे। सेक्शन ए में अति लघु और बहुविकल्प, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघु, और लघु में से 5 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। 7 में से 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, कुल 35 नंबर हो गए। सेक्शन सी में कुल मिला के 4 दीर्घ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 हमें अटेंड करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, और तो ये सेक्शन होगा 20 नंबर का। कुल हमारा 75 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से 25 बाकी 25 नंबर हमें कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें सभी गद्य विधाओं की बहुत ही अच्छी और संक्षिप्त परिभाषा मैंने आप सभी को बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको किस सब्जेक्ट के विषय में आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।